मुझे ना रिसर्च करने का बड़ा शौक है और मैं काफ़ी सारी चीज़ों में अपना रिसर्च करता रहता हूँ। बेसिकली अब तो मेरा ब्रेन इस तरह से फॉर्मेटेड हो गया है कि मैं जब भी कोई टॉपिक या कोई वीडियो देखता हूँ तो मेरा उस बारे में एक एनालिसिस शुरू हो जाता है। तो मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में ये बताया गया है कि एक कपल से पूछा जाता है जो कि चाइनीज़ कपल है और वर्सेस एक अमेरिकन कपल से पूछा जाता है। तो वहाँ पे देखा जाता है कि अमेरिकन कपल्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को आईपैड वगैरह दे देते हैं और चॉइसेस दे देते हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। चाहे आप डांस सीखना चाहते हैं डांस सीख सकते हैं, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं म्यूज़िक सीख सकते हैं, या आप किसी भी टॉपिक में जाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी एक हॉबी चूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़ कपल का ये कहना होता है कि हमारे यहाँ पे किड्स को ना अर्ली एज में कोई भी चॉइसेस दी नहीं जाती हैं। उनको 10-12 साल 15 साल तक एक फ़िक्स रूटीन में रखा जाता है। मतलब एक एग्जांपल के लिए 3 घंटे स्टडी, 2 घंटे कराटे क्लासेस, 3 घंटे स्टडी, 2 घंटे बास्केटबॉल। तो बोले चॉइसेस जो होती है ना उनके लिए जो हॉबी का सिलेक्शन होता है ना वो हम पेरेंट्स ही करते हैं। अमेरिका में क्या होता है, हम मतलब अमेरिका में जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बच्चों की चॉइसेस जो होती हैं वो उन बच्चों को ही डिसाइड करने देते हैं, उन्हें जो ठीक लगता है उस हिसाब से करते हैं। लेटर फ्यूचर में ना क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो 10 साल अगर किसी बच्चे ने किसी एक ही टॉपिक पर, किसी एक ही सब्जेक्ट पर स्टडी करी है ना तो उसकी मास्टरी हो जाती है। और ये मुझे लॉजिकली बहुत सही बात लगी कि सही बात है, एज ए पेरेंट्स ना बच्चों की हॉबी का डिसीजन अभी हमें उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास उतना वो लॉजिकल ब्रेन नहीं है कि वो अपने फ्यूचर को सही से डिसाइड कर सके। तो एज ए पेरेंट्स, क्योंकि हमने काफ़ी सारी लाइफ देखी होती है, हमें सही और गलत का पता होता है। तो मेरे हिसाब से भी मुझे भी यही से लगता है कि चॉइसेस जो होनी चाहिए ना वो एज ए पेरेंट्स हम ही को डिसाइड करना चाहिए। देन वो अब एक एज के बाद अपने डिसाइड कर सकते हैं। या एक और चीज़ जो मुझे लगा ना कि बच्चों में हमें कौन से गुण को अर्ली एज में ही डेवलप करना चाहिए और लाइफ लॉन्ग उनके संग रहना चाहिए। एक बेटर सोसाइटी के लिए ना मुझे लगा कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में जो एक कॉमन कैरेक्टर है जो होना चाहिए, वो मुझे लगा एज ए गुड ऑब्जर्वर होने का। आज अगर मैं कोई भी आपको बात बता पा रहा हूँ, तो उसका रीज़न है कि मेरा ऑब्ज़र्वेशन है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छा है, पर मेरा जो बेसिक फ़ॉर्मेटिंग है, जो मुझे मेरा जो कैरेक्टर है वो एक ऑब्जर्वर वाला है। मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ना तो आप सही और गलत के बारे में एनालिसिस करेंगे। जनरली जितनी भी गलतियाँ होती हैं ना वहाँ पे वो गलतियाँ होने का रीज़न ही ये होता है कि आप उसे सिंगल माइंड होकर या एक बायस्ड होकर डिसीजन लेते हो। जैसे कि मान लीजिए चोर है, तो चोर को सही लगता है कि यार मैं किसी भी चीज़ को चुरा लेता हूँ और नहीं पकड़ा गया तब तक मैं चोर कहाँ हूँ। तो इस वजह से वो गलतियाँ करता रहता है, पर वो कभी भी इस बारे में सोचता ही नहीं है कि इसके अदर फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, या किसको इससे फ़ायदा हो रहा है, किसको इससे नुकसान हो रहा है, ये सोसाइटी के तौर पर सही डिसीजन है, ये गलत डिसीजन है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि वो ऑब्ज़र्वर नहीं है। वो ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रहा है कि जिसका मैंने सामान चुराया है, उस व्यक्ति को आगे लाइफ़ में कौन-कौन सी प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा, उसकी लाइफ़ कितनी ट्रबल में आएगी, और उसके फर्दर और क्या पैरामीटर और क्या मतलब अफ़ेक्ट होने वाले हैं समाज के तौर पर। क्या होता है ना, जितने भी जैसे आप देखिए आतंकवादी हैं, चोर है, गुंडा बदमाश है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, वो क्यों आए? क्योंकि उनको किसी एक व्यक्ति से हार्म हुआ था, किसी एक बात का बुरा लगा था। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, किसी टीचर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो किडनैप कर लिया था। वो एक टीचर का, मुझे नहीं पता वहाँ पे रियल बात क्या है? पर मेन बात यही है कि वहाँ पे किसी एक बात को लेकर किसी एक पर्सन को हर्ट होता है और वो उसका पूरा जो भी हर्जाना है ना वो सोसाइटी से वसूल करता है। तो अगर आप गुड ऑब्जर्वर है ना, तो आप ठंडे दिमाग से ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि गलती एक्चुअली किसकी है, प्लस उस गलती को ठीक करने के क्या मल्टीपल तरीके हैं। क्या बात करके बात बनाई जा सकती है? क्या सज़ा देना ही ज़रूरी है? क्या बात को छोड़कर भी आगे बढ़ा जा सकता है? और अगर बात को छोड़ के भी आगे बढ़ा जा सकता है, तो फिर उसके लिए मुझे अपने मन को अभी शांत कैसे करना है? आप देखेंगे बहुत सारे बड़े-बड़े जो रिच पीपल होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के लिए बड़े-बड़े आश्रम में जाते हैं और 10-10, 20-20 हज़ार रुपए फ़ीस देते हैं 2-5 दिन की सेशंस के लिए। इवन वो क्लासेस लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सेशंस लेते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास बैठ के उससे बातें करते हैं और समझते हैं कि हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरे अंदर जो ग्रज है, मुझे जो बदला लेने की इच्छा हो रही है, या मुझे जो उस व्यक्ति की बात का बुरा लगा है, मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। पर जो जनरल एक कॉमन मैन है ना, वो कभी इन चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं है। तो सोसाइटी में जितने भी लोग बड़े बने हैं ना, मुझे लगता है वो एक गुड ऑब्जर्वर बनकर ही बड़े बने हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया, चाहे वो एक स्टार्टअप का आइडिया ले लीजिए, उसने एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, उसने सोचा ये प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए, उसको ऐसे फिक्स किया जा सकता है, उसने उस पे काम किया, बड़ा बिजनेसमैन क्या हो गया।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक गुड ऑब्ज़र्वर बन के अपनी लाइफ़ में बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप ये चीज़ को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं कि हमें भी एक गुड ऑब्ज़र्वर बनना चाहिए या गुड ऑब्ज़र्वर होकर हम बहुत सारी कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हैं या उसको बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।